से दिन अतिरिक्त डीसीपी कौन कही जहां आम दर्शक मान आउ थे शुणा चाहूँ प्रतिक्रिया देखा चाहूँ जे मेजर आउ बांधवी को निर्यातना मामलें जिते बड़ बयान देते अतिरिक्त डीसीपी एवं मेजर तांको बांधवी को निर्यातना मामलें बड़ बयान भुवनेश्वर डीसीपी प्रतीक सिंह भी रखिते प्रतिक्रिया कही मेजर आउ बांधवी विरोध में दोष लदी मेजर आउ बांधवी विरोध में पालटा अभियोग उभय मद्यपान कर थाना पाटितुंड करते पुलिस को आक्रमण करते पुलिस कार्य में बाधा सृष्टि करते अतिरिक्त डीसीपी किछि एभली प्रतिक्रिया रखिते बहुत अग्रीव्ड थे किसी बात को लेकर। जब वो थाने में पहुंचे तो थाने में जो महिला ऑफिसर चार्ज में थी उनके पास गए और वहां पर जाते ही थोड़ा सा एग्रेशन में बात करना शुरू किए। जब ऑफिसर ने उनको बोला कि आप शांत हो जाइए और बैठ के जो भी घटना हुई है आपके साथ उसके बारे में बताइए हमको, तो वो और ज्यादा एग्रीव्ड होके एकदम से ऑफिसर के ऊपर चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाइए और मैं उनसे ही बात करूंगी, तुम लोगों से बात नहीं करूंगी। इस तरीके से कुछ खराब तरीके से ऑफिसर्स के साथ मिसबिहेव करने के मैनर में बात की। तो जो ऑफिसर थी उसने अपनी सीनियर एक महिला अधिकारी को बुलाया जो कि वहां पहुंची। तो ये जो महिला थी इन्होंने उनके साथ भी मिसबिहेव किया है और जो भी थाने में ऑफिसर थे सबको अभद्र भाषा में उनके साथ बात की। देख के लग रहा था कि वो कोई प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है और इंटॉक्सिकेशन के सिचुएशन में है। और जाके जितना भी थाने का परिसर था उसमें घूम के सारा जगह पे हल्ला करने लगी और गेट में धमकाने लगी ऑफिसर्स को। यही सब घटना होने के बाद जब महिला ऑफिसर्स ने उनको रिस्ट्रेन करने की कोशिश की तो उनके साथ हाथापाई की। एक महिला ऑफिसर को सब इंस्पेक्टर को उन्होंने झापड़ मारा। उसके बाद एक महिला ऑफिसर को उन्होंने दांत से काट लिया उंगली पे, जो उन्होंने कोशिश की जब उनको रोकने की। इस तरीके से उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया ऑफिसर्स के साथ। इसी वजह से उनको भरतपुर थाने में जब कंट्रोल नहीं किया जा सका तो फाइनली जब आईएसी आए, आईएसी ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तब भी उन्होंने उनके साथ मिसबिहेव किया। और जो उनके पुरुष बंधु जो कि डिफेंस में है वो भी इसी स्टेट ऑफ माइंड में सब उनके साथ झगड़ा कर रहे थे। और ये सारी सिचुएशन होने के बाद भरतपुर पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर किया गया उनके खिलाफ। और उनको जब उन्होंने कंप्लेंट किया कि उनकी कंडीशन के बारे में, उनको ऑन ड्यूटी उनका ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्शन करना, असॉल्ट करना, मिसबिहेव करना, ये सब तरीके के सेक्शन उनके ऊपर लगे। और जो वो महिला थी उन महिला को अरेस्ट करके कोर्ट को इस केस में अरेस्ट करके फॉरवर्ड किया गया। अतिरिक्त डीसीपी जहाँ कहते डीसीपी प्रतीक सिंह भुवनेश्वर आउ दुई पद आगु को जाई कहले जे स्टेट्स ऑफ जो माइंड बा मानसिक अवस्था जहाँ थिला स्टेट्स ऑफ माइंड महिला जनकर ताहा पड़े ठीक नथिला बोली भली लागुथिला। मद्यपान करथिले, मिसबिहेव करथिले, बांधवी जनक आगे मिसबिहेव करथिले, गेट पाखु को जाइथिले, चिलेइथिले। ये थिला भुवनेश्वर डीसीपी प्रतीक सिंह एवं एकदम ओलटा भावे प्रतीक सिंह जी भुवनेश्वर डीसीपी केमिति कहि पारंती ताहा ही बड़ प्रश्न उठुची। कौन प्रकृत रे कहबाकू चाहुचंती वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माने ये प्रश्न काहेकि न उठिबो जेतेबेले अतिरिक्त डीसीपी जा कहिथिले ताकू नेकी आउ दुई पाद आगु को जाई कि डीसीपी भी कहले जे मानसिक स्थिति रे ठीक लागु नथिले। जे मेजर को बांधवी थिले सी बारंबार चिलेबा आरंभ करथिले। तांकू जेतेले बसिबा पई ऑफर करथिले काळे पुलिस बाबू माने जे महिला कनेस्टेबल थिले जे एसआई थिले तापरे भी से कुआडे तांकू मिसबिहेव करथिले। मानसिक स्थिति कहार ठीक नथिला, बांधवी जनकर ना जे दुष्कर्म धमक देइथिले जे आईआईसी जनक तांकर, ये प्रश्न काहेकि न उठिबो। एवं ये कथा कौन भुवनेश्वर डीसीपी प्रतीक सिंह को अच्छपा थिला कि एक नेशनल
एजेंसी बा जातीय गणमाध्यम को ये प्रतिक्रिया रे डीसीपी प्रतीक सिंह एभली केमती कहि पारले जे मेजर आउ बांधवी को मिसबिहेव पुलिस बाबू करना बरं से आगे आसिक मिसबिहेव करते तो कहीं काठगोड़ा को न टणाजिब अतिरिक्त डीसीपी हूँ से भुवनेश्वर डीसीपी हूँ कि जेकोसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हूँ जी एभली प्रतिक्रिया दे पारती पूरा मामला कौन से मामला विषय कहीं भी भलरे अवगत अच्छी ना नहीं जदि अच्छी ताहले गणमाध्यम आगे एभली बयान कहीं दिगला जदि आम देखा ओडिशा ये घटना घटी ओडिशा जो तमाम गणमाध्यम अच्छी आगे प्रथम प्रतिक्रिया दिगला जे जी महिला जनक रही मेजर को बांधवी से आगे काले कामुड़ी देते से मानुंट मो हाथ को कामुड़ी किंतु केतेबेले जेतेबेले महिला कनेस्टेबल जनक मोर तंटी चिपा चेष्टा करुले मोर श्वास रुद्ध हो जाऊला से समय मु बर्तिबा हाथ को कामुड़ी जेतेबेले 4 जन मते घोषाड़ी घोषाड़ी नेइतिले एक रूम को सेतेबेले मु बर्तिबा चेष्टा करी चित्कार करी कि से जगह डीसीपी कहते से बारंबार खाली चित्कार करते गेट पर्यंत धाई जाते चित्कार करने आउ थे शुणा भुवनेश्वर डीसीपी प्रतीक सिंह कौन कहते 17 तारीख दिन वो बहुत अग्रीव्ड थे किसी बात को लेके जब वो थाने में पहुंचे तो थाने में जो महिला ऑफिसर चार्ज में थी उनके पास गए और वहां पर जाते ही थोड़ा सा एग्रेशन में बात करना शुरू किए। जब ऑफिसर ने उनको बोला कि आप शांत हो जाइए और बैठ के जो भी घटना हुई है आपके साथ उसके बारे में बताइए हमको, तो वो और ज्यादा एग्रीव्ड होके एकदम से ऑफिसर के ऊपर चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाइए और मैं उनसे ही बात करूंगी, तुम लोगों से बात नहीं करूंगी। इस तरीके से कुछ खराब तरीके से ऑफिसर्स के साथ मिसबिहेव करने के मैनर में बात की। तो जो ऑफिसर थी उसने अपनी सीनियर एक महिला अधिकारी को बुलाया जो कि वहां पहुंची। तो ये जो महिला थी इन्होंने उनके साथ भी मिसबिहेव किया है और जो भी थाने में ऑफिसर थे सबको अभद्र भाषा में उनके साथ बात की। देख के लग रहा था कि वो कोई प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है और इंटॉक्सिकेशन के सिचुएशन में है और जाके जितना भी थाने का परिसर था उसमें घूम के सारा जगह पे हल्ला करने लगी और गेट में धमकाने लगी ऑफिसर्स को। यही सब घटना होने के बाद जब महिला ऑफिसर्स ने उनको रिस्ट्रेन करने की कोशिश की तो उनके साथ हाथापाई की। एक महिला ऑफिसर को सब इंस्पेक्टर को उन्होंने झापड़ मारा। उसके बाद एक महिला ऑफिसर को उन्होंने दांत से काट लिया उंगली पे, जो उन्होंने कोशिश की जब उनको रोकने की। इस तरीके से उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया ऑफिसर्स के साथ। इसी वजह से उनको भरतपुर थाने में जब कंट्रोल नहीं किया जा सका तो फाइनली जब आईएसी आए, आईएसी ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तब भी उन्होंने उनके साथ मिसबिहेव किया और जो उनके पुरुष बंधु जो कि डिफेंस में है वो भी इसी स्टेट ऑफ माइंड में सब उनके साथ झगड़ा कर रहे थे। और ये सारी सिचुएशन होने के बाद भरतपुर पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर किया गया उनके खिलाफ और उनको जब उन्होंने कंप्लेंट किया कि उनकी कंडीशन के बारे में उनको ऑन ड्यूटी उनका ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्शन करना, असॉल्ट करना, मिसबिहेव करना, ये सब तरीके के सेक्शन उनके ऊपर लगे और जो वो महिला थी उन महिला को अरेस्ट करके कोर्ट को इस केस में अरेस्ट करके फॉरवर्ड किया गया। ये आपण भुवनेश्वर डीसीपी प्रतीक सिंह को शुणुले आमे कहानी कहबू ना सत कहबू एथिपाई कहूछु जे ओडिया गणमाध्यम को जेउठी ये घटना घटी ओडिशा रे तमाम प्रमुख गणमाध्यम को प्रतिक्रिया देबा पई ना डीसीपी प्रतीक सिंह राजी होउछंती ना पुलिस कमिश्नर राजी होउछंती। से जगह रे जणे जातीय गणमाध्यम प्रतिनिधि को डीसीपी प्रतीक सिंह एभली केमिति कहले जेबे कि गतकाली मेजर को बांधवी जहा कहितला ताहा लोमो टांकुरला भली घटना। जणे झियो जेतेबेले
कांदी कांदी कहउछंती जे केउभଳି भाबे फिजिकल असल्ट करा जायतिला ताकू से जगह रे आमे डीसीपी को कथा को विश्वास करिबु ना से बांधवी जन को कथा को एमिति भी डीसीपी जे विभ्रांत करछंती गणमाध्यम को सेथिरे कोनोसी दुईमत हबार नाही सुनिबा आउतरे ताले मेजर को बांधवी गतकाली कोन प्रतिक्रिया रखतिले और उनका बनता है इस टाइम पे एफआईआर लिखना, ये उनकी ड्यूटी है। तो उन्होंने मुझ पे और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए, उन्होंने गुरवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक 2 फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। एपर्यंत गतकाली ठू एपर्यंत जो बांधवी जे ये प्रतिक्रिया आपण शुणुले जहाँ कहा आखिरे पानी आनीदब, कम से कम जड़े महिला हिसाब से ये कष्ट को मु अनुभव करी से जगह रे ये प्रतिक्रिया उपरे कहीं भुवनेश्वर डीसीपी ना पुलिस कमिशनर को प्रतिक्रिया आसी पारुछि। बड़ प्रश्न या भी उठिबो जे जड़े मेजर को कौन आपण हाजत रे पुरई पारिबे कि अरेस्ट करि पारिबे कि ना। जदि घटना दुष्कर्म आ हत्या जड़ित नुहे ताहाले आपण काहाकू मध्य आर्मी चीफ को न जणाई अरेस्ट करि पारिबे नाही। एवं जे जो बांधवी जन को आपण सुनुथिले जे मेजर को बांधवी कांदी कांदी कहउथिले से मध्य जणे आईनजीवी से कहउथिले जे ये नियम परिसर नुहे जे आपण जणे मेजर को जेल रे भर्ती करिवे, आर्मी ऑफिसर को जेल रे भर्ती करिवे। तो या ऊपर डीसीपी टिके जवाब देबे कि जे प्रकृत रे कोन जहा हेछि ता नियम रे होइछि कि